या 5 साल की दोस्ती होती है, 3 साल की दोस्ती होती है। कुछ कुछ मेरे पास ऐसे भी दोस्त हैं जो 10 साल से मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। तो जब मैं एक बार किसी से दोस्ती कर लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ निभाऊँ, बिकॉज़ मेरे लिए कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने साइड से अच्छे से रखूँ। हाँ, अगर मेरे ग्रुप में किसी भी दोस्त का बर्थडे हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना। अच्छा लगता है अपने दोस्तों को ग्रो होते हुए देखना। एंड शायद इसे ही दोस्ती कहते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा हंसी मजाक कर सको, जो चाहे बोल सको, कोई झिझक नहीं होती, कंफर्टेबली आपको जो शेयर करना है आप बोल देते हो ईज़िली। आप उनको ग्रो होते हुए देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि उनके साथ अच्छा हो हमेशा। भले आप 10-12 गाली क्यों ना दे दो अपने दोस्तों को, बट हमेशा यही चाहोगे कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ रहे। तो बस, बहुत ज़्यादा हो गया ना दोस्ती के ऊपर। वैसे देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी में लव लाइफ है नहीं, तो अब मेरी ज़िंदगी में अगर लव लाइफ नहीं है तो बट ऑब्वियसली दोस्त तो होंगे, क्योंकि किसी की भी लाइफ में बहुत हार्डली मैंने ऐसा देखा है कि कोई ना हो। मेरी लाइफ में है, कुछ ही दोस्त हैं, 4-5 अच्छे, पर वो बहुत अच्छे। और आपको तो पता है मेरे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं कि वो मुझे समझते हैं। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती या ये सब नहीं करते। मुझे और मेरी चॉइसेस को समझते हैं। जिस तरीके की मैं इंसान हूँ, जिस तरीके के ऊपर वाले ने मुझे बनाया है, वो चीज़ समझते हैं। एंड मस्ती और हंसने के लिए दोस्त है मेरी ज़िंदगी में, तो और क्या चाहिए। इतना सारा प्यार आप लोग की साइड से मिलता है, और क्या चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। इसलिए कभी भी कोई भी कुछ भी बोलता है ना मेरे बारे में, कुछ भी ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, कोई भी कुछ भी बोलता है, गंदी गंदी बातें करते हैं, फेक न्यूज़ बनाते हैं मेरे बारे में, मेरे नाम को कहीं भी घुसा देते हैं, क्योंकि शायद मुझे हर्ट हो, शायद मुझे तकलीफ़ हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। या फिर फेम के लिए करते हैं, ताकि उन्हें लाइक मिले, व्यूज़ मिले, अटेंशन मिले लोगों का। मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा करते, बट ऐसा जितना भी बुरा होता है ना, हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। हाय सोनू, हाय शहीब, गुड आफ्टरनून सुमान। SRK बियर का बॉटल बियर के इमोटिकॉन्स बेच रहे हैं। मैं बियर नहीं पीती हूँ गाइज। सोफिया की हर वीडियो के लिए फॉलो करो। एक मिनट, शायद थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो ये आ गई है हमारी कुकीज़, बिकॉज़ मुझे ये वाली कुकीज़ बहुत पसंद आई। मैं अभी दमन में एक अच्छे से रिसॉर्ट में हूँ, बीच के पास। देवका बीच है दमन में, मैं उसके पास ही हूँ। और मैंने यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट में चाय ऑर्डर किया, ठीक है। और चाय के साथ उन्होंने मुझे एक कुकीज़ दी थी, जिसको खाने के बाद मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। मैं बचपन में ये बटर कुकीज़ बहुत ज़्यादा खाती थी, तो मुझे एकदम से वो टेस्ट क्रैक हुआ मेरे मुंह के अंदर, और मुझे एकदम से हिट हुआ वो फ्लैशबैक, जब मैं बचपन में
5-5 रुपए में ये कुकीज़ एक दो खरीदने जाती थी और खाती थी। मुझे ये कुकीज़ इतने पसंद थे। सो एकदम से मुझे ये हिट हुआ और मैंने कॉल किया रेस्टोरेंट में और मैंने बोला कि आपने जो मुझे एक गोल गोल शेप में कुकीज़ दी थी, मुझे और चाहिए, मुझे और 2-3 कुकीज़ चाहिए। एंड मुझे वो याद करके इतना इमोशनल फील हुआ कि लास्ट टाइम मैंने कब ये वाला कुकीज़ खाया था। इट्स लाइक मुझे एकदम से ये हिट हुआ ये कुकीज़ खा के। इन्होंने मुझे एक ही दिया था चाय के साथ, तो मैंने ये आधा बचा के रखा था कि अगर उन लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कुकीज़ चाहिए तो मैं ये दिखाऊंगी, आपने ये सेंड किया था ना, मुझे यही वाली कुकीज़ चाहिए। तो फाइनली मेरी कुकीज़ आ गई। अब मैं इसको खोल के खाऊंगी बिकॉज मुझे बहुत पसंद आती है ये। हाय, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई एक कुकीज़ के लिए। जसप्रीत सिंह बोल रहे हैं नान खटाई है। जसप्रीत, ये नान खटाई नहीं है, इसका ना मीठा टेस्ट नहीं है, माइल्ड एकदम नमकीन का टेस्ट है। और ये इतना सॉफ्ट है, इतना बटरी है। इसको है ना कट कर रहे हैं और ये अंदर कट करने पे, क्रश होने पे ये पूरा मेल्ट हो जा रहा है, एकदम बटरी जैसा। सो इट्स मज़ा आ जा रहा है। हाय हाय। सो गाइज, मैंने ये भी बताने के लिए लाइव आई हूँ कि बहुत जल्दी एक अच्छी और गुड न्यूज़ आने वाली है। सितंबर की स्टार्टिंग में आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी मेरे पेज पे, और होप सो आप स्टे ट्यून करते रहना उस चीज़ के लिए, कहीं जाना मत। और हाँ, मैं आज ही शाम को कुछ अच्छे पोस्ट करने वाली हूँ, मस्त क्यूट हॉट सेक्सी वाले पोस्ट करने वाली हूँ। सो आप उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक मुझे 4-5 दिन हो गए कि मैंने नया कुछ शूट नहीं किया है, तो मैं अभी नया कुछ शूट करूँगी। जीनल बोल रहे प्रेग्नेंट होने वाले हो क्या? अरे बाबा, गुड न्यूज़ का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि वही चीज़ होती है। जिंदगी में एक बंदा नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए और तुम इस चीज़ की बात कर रहे हो। बोलो, मेरे जले हुए चोट पे तुम नमक डाल रहे हो, काहे ऐसा करते हो यार? मत करो ना, हमको ये सब चीज़ें रास नहीं आती। वैसे भी आप लोग हो तो मुझे क्या ज़रूरत है बॉयफ्रेंड की। आसिफ बोल रहे हैं क्या भरोसा। वैसे भरोसा तो किसी चीज़ का नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन अगर हम चाहे तो हम भरोसा रख सकते हैं। वो सिर्फ हम पे होता है कि हमें किस पे भरोसा रखना है नहीं है। पर कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। वैसे भी हम लोग जो ऑलरेडी लोग जिनको जानते हैं, नोन फेसेस है, उनकी कोई भी न्यूज़ छुपती नहीं है अगर वो होती है तो। और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो आपको पता चल ही जाएगा। और अगर वो फेक होगा तो मैं आपको बता दूंगी वो फेक है। अगर वो फेक नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा। साची बात ना। तुम्हारी पसंद का नहीं मिला क्या? तुम्हें पसंद करने वाला नहीं मिला? पसंद करने वाले बहुत है,
पर कोई समझने वाला नहीं है। भले ये लाइंस बहुत अजीब और बोरिंग लग रही होगी सुनने में, लेकिन ये सच्चाई है। अक्सर हम सारे इंसान को इस दुनिया में, आधे से ज़्यादा इंसानों को, उनको कोई समझने वाला नहीं मिलता। ये मेरी बात नहीं है, ये सारे सबकी बात है। ये लड़का लड़की कोई भी हो इस दुनिया में। सो इट्स जस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। हाय ब्यूटी, यू आर फ्रॉम? नीला, आई एम फ्रॉम गुजरात। सलमान खान, सादिक बोल रहे सलमान खान से शादी कर लो। भाई मैं उसके घर पे भी जाऊंगी ना, तो ये बोल के बोलेंगे ये कौन है और यहाँ पे क्यों खड़ी है, जाओ यहाँ से। शादी करना तो दूर की बात है। वैसे मैं कभी उनसे मिली तो नहीं हूँ, सलमान खान से, और ना ही कभी मैंने शाहरुख खान से मैं मिली हूँ, बट होप सो किसी दिन मैं मिलूँ। हाय जयान, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मुझे लूसीफर याद आ गया सीरीज। आप हमसे शादी, आमिर पहले जान तो लो हमें, क्योंकि मुझे मोस्टली आप सब सिर्फ मेरे वीडियोस से और मेरे लाइव आने से, मेरे पोस्ट से आप सब जानते हो। बहुत सारे लोग एक्चुअली नहीं जानते कि मैं कैसी इंसान हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सो शादी तो कर लूँ मैं आमिर आपसे, बट फिरोज, वालेकुम अस्सलाम। गुस्से वाले इमोटिकॉन्स, ओ माय गॉड। हाय गौरव, आई विल मैरी मी, यू विल मैरी यूर। सोफिया हाय। चंडीगढ़ से बहुत सारे फैन भाई आपके। छत्तीसगढ़, ओके छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ मैं कभी नहीं गई, बट मैं होप करती हूँ कि कभी मैं जाऊँ वहाँ पे। बेबी स्वयंवर चालू है। बेबी स्वयंवर चालू है, किसका स्वयंवर चालू है? एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल उठा लेती हूँ, 2 मिनट। सो गाइज, मुझे होटल से कॉल आया था, और होटल से ये कॉल आया था कि आपको कुकीज़ कैसी लगी, अगर आपको और कुकीज़ चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। बट मैंने बोला कि मैं शाम के चाय के साथ और कुकीज़ खाऊंगी। आपको पता नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। सबको ऐसा लगता है कि मैं अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए खाना नहीं खाती हूँ। वो तो है कि मैं कुछ कुछ खाने नहीं खाती हूँ, ऑयली फूड, बटर, मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है। बट मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं 1 नंबर की भुक्कड़ हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना, जैसे अभी ये कुकीज़ पसंद आ गई, तो मैं लाइव बंद करके ये सारे कुकीज़ खा लूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कितनी कैलोरीज है। और ये जो खाऊंगी ना, अभी जो कैलोरीज इनटेक होगी ना, मुझे उसके लिए इधर से उधर पूरे रूम में दौड़ना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, फ्लोर वर्कआउट। वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एट दी एंड मुझे अपना फिगर मेंटेन करके रखना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जिससे मेरी तबीयत को कुछ हो। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप लोगों के लिए यहाँ कौन होगा? सो मुझे फिगर तो मेंटेन करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली
भुक्कड़, जी हाँ, मैं भुक्कड़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, और मैं कहीं पब्लिकली होती हूँ तो मैं ऐसे खाती हूँ खाने को। मेरे फैन अगर कोई आसपास हो तो वो ऐसे देखते हैं, ऐसे करके देख रहे होते हैं मुझे। अब मेरे को इतना एम्बैरेसिंग लगता है कि मैं भुक्कड़ों की तरह खा रही होती हूँ उस वक्त, चाहे वो बिरयानी हो या फिर बर्गर हो या फिर मैगी हो। मोस्टली ये सब चीज़ें मैं भुक्कड़ों की तरह खाना चालू कर देती हूँ। हाय अभी, हाय अजय। शादी का क्या प्लान है? भार्गवा पूछ रहे हैं शादी का क्या प्लान है। बॉयफ्रेंड तो मिलने दो यार। बॉयफ्रेंड। हाय अयान, हाय जोहेर, हाय जिद्दीकी, हाय हर्ष कुमार। ये चाय ठंडी हो गई। रितु सिन्हा बोल रहे आई लव यू। आई लव यू टू। आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। थैंक यू विशाल नागर। मैं रेडी हूँ। अयजार चौधरी, आप रेडी हो किस चीज़ के लिए? मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए? अरे बाबा, मेरे नखरे इतने हैं ना कि आप उठा नहीं पाओगे कसम से। एक तो मैं भुक्कड़, ठीक है, ऊपर से बहुत ज़्यादा मोडी, ऊपर से मुझे 24 घंटे अटेंशन चाहिए। मैं मैसेज कर करके पागल कर दूंगी आपको, ठीक है? और फिर आप इरिटेट होके एक दिन बोलोगे कि मेरे को बात ही नहीं करनी इस बंदी से। ऐसा हुआ है मेरे साथ पास्ट में, ठीक है? मुझे 24 घंटे अटेंशन चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। अगर मैं किसी के साथ अटैच हो गई या मुझे किसी के लिए इमोशन हो गया, मेरे लिए बहुत अनईजी होता है, बहुत मुश्किल होता है वो इमोशंस को हटाना। और छोटी छोटी बात, मुझे कोई इंसान मेरे क्लोज हो तो लग जाती है बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है। तो इसलिए इट्स नॉट ईजी कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनो, पर अगर चाहे तो कर सकते हैं कोशिश। बट मैं शिप्पा। मिस्टर बॉबी लव यू। अरे पापा यू, आप तो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो। आपके लिए मैं अच्छे वीडियो बनाती हूँ। जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। जो लोग देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं होता कि मैं किसी को हर्ट करूँ या फिर कुछ भी गलत करूँ। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फैंस जो भी मुझे पसंद करते हैं उनको पसंद है मेरे वीडियोस, उनको मेरे पोस्ट पसंद है। तो मैं उनके लिए सिर्फ उनके लिए, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग सीरियसली मेरे फ़ैन हैं, रियल लाइफ एक्चुअली डिफरेंट। हाँ गौरव, रियल लाइफ इज़ एक्चुअली डिफरेंट। जो इंसान आपके सामने एक प्रोफाइल पे कैसा है और आप उसको देख के, उसके वीडियोस को देख के, उसके पोस्ट को देख के उसको क्या समझ रहे हो, एक्चुअल लाइफ में वो इंसान पूरा अपोजिट डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन वो कभी कुछ लोग जानने की कोशिश नहीं करते और ऐसे ही जजमेंट दे देते हैं, ऐसे ही जजमेंट देने लगते हैं। और स्पेशली अगर वो कोई लड़की हो तो भाई समझ जाओ। स्प्रेड योर लव। आई ऑलवेज स्प्रेड माई लव। लाइक, आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि मैंने किसी ने मेरे साथ कुछ गाली गलौज की या कुछ बुरा कर दिया और मैं उसको रिप्लाई कर रही हूँ सेम वैसे ही में। मैं कभी, पहली बात तो इग्नोर करती हूँ इन सब चीज़ों को रिप्लाई देने में, क्योंकि जितना मैं नेगेटिव चीज़ों पे अपना टाइम डालूँगी, मेरी लाइफ उतनी ही नेगेटिव होती रहेगी।
इसलिए मैं कभी भी, कोई भी मुझे ये अब्यूज़ करते रहते हैं, मुझे कोई भी कुछ भी बोलते रहते हैं मेरे बारे में, मेरा नाम कहीं पे भी घुसा देते हैं, मतलब इट्स लाइक उनका कोई भी मैटर चल रहा हो या इस देश में कोई भी मैटर चल रहा हो, मेरा नाम घुसा देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई देयर इज़ नो नीड टू डू दिस थिंग, मतलब फिर भी, पर कोई नहीं, इट्स लाइक होता है जब आपको आपके चाहने वाले हो इतने सारे और उसी के सामने कुछ लोग हो जो जिनको आप आपकी कामयाबी या फिर आप जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो और खुश हो, आपकी खुशी जलन होती है, तो होता है ये सब। बट मेरा कभी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा है कि मैं किसी को हर्ट करूं या फिर, और ना ही मैं कभी भी किसी नेगेटिव चीज़ों पे इम्पैक्ट करती हूँ या फिर रिप्लाई करती हूँ किसी भी चीज़ पे। मेरा ऐसा नहीं है। मैं लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करती, मुझे ज़्यादा झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं है, स्पेशली सोशली बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी भी अपने फैंस को ये इंडिकेट भी नहीं किया कि आप जाके यहाँ हेट फैलाओ या वहाँ हेट फैलाओ, ये मैं नहीं हूँ और मुझसे ये होता भी नहीं है। और करने भी जाऊँ ना तो वो बहुत डिफरेंट होगा, मैं वैसी पर्सन नहीं हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? यार सबको शादी करनी है ना, सबको शादी करनी है, किसी को सुनना नहीं है कि भाई क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, सबको शादी ही करनी है बस। अभी शादी तो कर लो पहले, फिर मैं बताती हूँ तुमको कैसी होती है शादी। शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। एक तो मेरे को ब्लश आ जाता है यार, ऐसे सी बातें मत बोला करो। लोगों का तो काम है बातें करना, डोंट माइंड, यू आर अ जैम ऑफ अ पर्सन। ओह थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट अशलन 2378, थैंक यू फॉर दिस लवली हाय हाय हिमाली, हाय कृष्णा। मुझे नहीं करनी, ओ थैंक यू, आपको शादी नहीं करनी तो हाय शाइबो, हाय सदरी, हाय हनी। अरे मुझे वो गाना याद आ गया, ये हनी वर्ड से, यू माय पम्पकिन पम्पकिन, हेलो हनी बली, हेलो फीलिंग समथिंग समथिंग, हेलो हनी बनी। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, बट मुझे है ना 2-3 दिनों से एक ही गाना दिमाग में स्टक हो रखा है, और मैंने कल रात में भी ये गाना सुना था। पता है वो शाहरुख खान का यस बॉस मूवी का, पता है वो था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार जो जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार जो जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। सॉरी, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली पता है, आपने मेरा बटरफ्लाई वाला कॉस्ट्यूम देखा होगा, मैंने पोस्ट किया था रिसेंटली, वो गाना एकदम अटैच हो गया। बटरफ्लाई कॉस्ट्यूम पहना था तो मुझे बार बार रिमाइंड करवा रहा था। उसमें वो लाइन है ना, मैं तितलियों के पीछे भागूं ना 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 ना, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, क्या मैं करूं तुमसे बयां, अगर तुम कहो। जी हाँ, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। ओ खाना नहीं खाया हो तो आजा, मस्त छोले बनाया है। हिमाली, मैं अभी दमन में हूँ, मैं छोले खाने आपके घर नहीं आ सकती। वॉइस, थैंक यू गौरव, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। तितली उठाओ रुपेश, तितली उठती नहीं है, और वो कॉस्ट्यूम था। छोले चावल,
एक तो मैं ऐसी फूडी हूँ, प्लीज खानों का नाम मत लिखो कि मुझे मुंह में पानी आने लगे और मुझे मैं कुछ खा लूं और उसमें मेरे 300-400 कैलोरीज इनटेक हो जाए और फिर पता चला 2-3 घंटे मैं फ्लोर पे ही पड़े होके एक्सरसाइज कर रही हूँ। लविंग योर वॉइस, थैंक यू कहनी। हाय फरहान, बिग बॉस का कोई प्लान? दिनेश, इट्स अ टॉप सीक्रेट, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, चुप हो जाओ सब। मिस्टर MD कैफ ब्लू टिक कब मिलेगा? ये भी टॉप सीक्रेट है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रियाज हॉट, थैंक यू सो मच। राहुल खतूर, मच्छी का सब्जी बनाया है, आ जाओ। अरे यार मेरे पापा बंगाली है, माछ की बात मत करो। I love you. I love you, Rahul. What is your age? It's me, Sush. यार लड़कियों की एज नहीं पूछते, आपको पता नहीं है। वैसे मैं यंग हूँ बहुत ज़्यादा, बता देती हूँ। और मुझे उस बात को प्रूव नहीं करना किसी के सामने कि मैं यंग हूँ या नहीं हूँ, बट मैं बोल देती हूँ मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखो मैं कितनी यंग दिखती हूँ। एक्चुअली मैं हूँ यंग। एक काम करते हैं, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि मेरा एज कितना है? मुझे कमेंट बॉक्स में देखो। मोस्ट ब्यूटीफुल, थैंक यू आदित्य। हाय विकास, थैंक यू कुनवर। हाय अर्शद, हाय रोहित, हाय 1371, हाय नितिन शर्मा। पनीर खाने आ जाओ। सुजल, पनीर तो खा ही सकती हूँ मैं, उसमें प्रोटीन होता है। आई लव यू डार्लिंग। हाय क्रेजी। आशी बोल रही है 25, विक्टर बोल रहा है 40। बेटा जब मैं 40 की होंगी ना, तो ये मेरे गाल है ना, इतने बड़े बड़े गाल ऐसा लटकने लगेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइनें आ जाएगी। हम किसी भी एंगल से 40 नहीं दिख रहे, हमारी स्किन बहुत टाइट है, ठीक है, बहुत ग्लो कर रही है हमारी स्किन, यू कैन सी। तुसीफ 23 बोल रहे हैं, देवस 25 बोल रहे हैं, स्टेफन 24 बोल रहा है, विश 24, विशाल 28 बोल रहे हैं, 28 पापा, विपन 22, राह बोल रहे हैं 19, देविल 1888 लिख रहे हैं, संजीव 25 लिख रहे हैं, BK खान 145 ईयर्स लिख रहे हैं मेरा, संजीव 25 लिख रहे हैं, आशी बोल रहे 21 और 22, जावेद बोल रहे 22, यश बोल रहे हैं हेलो, हाय कवल बोल रहे 30, ओ भाई साहब। कुनवर बोल रहे हाउ आर यू? आई एम गुड कुनवर, व्हाट अबाउट यू? फ्लर्टिंग बोल रहे हैं 26, आफी बोल रही है 21, फरहान बोल रहे 35, अनुज बोल रहे 23, कोले बोल रहे 25, अब्दुल 24, स्वैप 67, अनिक बोल रहे 23, पाटिल बोल रहे 22, 1996 हो 30 अप्रैल। जितेश इट्स 1990, वही है। जितने भी रेंज ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं वो 23, 24 और 25 आ रहे हैं। मैं 24 की हूँ। जितने भी राइट आंसर्स हैं 24 वाले, आई नो यू नो मी। सो बट मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं यंग हूँ।
that means all of value comes somewhere 24, so we conclude to 23. Ravi, yay! 23. Sohil 24, Sunil 24, Pierre Girl 24, Mr. Crotel Breaker 27, 27 age beauty. No, it's too much. 24 Nadeem 24, कुनल 18 लिख रहे हैं. सागर, कुनल मैं 18 की नहीं हूँ, मैं 18 की थी तब मैंने ये सब चालू किया था. मैंने पहली बार रैंप पे वॉक किया था एज अ मॉडल, और फिर मैंने 3-4 शोज़ किए, उसमें से 2 शोज़ मैं जीती थी और मुझे कैश प्राइज़ मिला था, मुझे फ़ोन भी मिला था गिफ्ट में. एंड 18 से फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, मैंने वॉक करना चालू किया, फिर मुझे प्रोजेक्ट्स आने लगे, शूट आने लगा तो मैं वो करने लगी. फिर उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना भी चालू किया टिकटॉक पे. मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो गए. फिर आप सबको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी. मेरे ड्रेसिंग सेंस, मेरा डांस, मेरी लिपसिंग लोगों को पसंद आने लगी और वीडियोस एक्चुअली वायरल होने लगी. देखते देखते टिकटॉक पे मेरे आई थिंक 5 मिलियन जितने हो गए थे फैंस, फॉलोअर्स. फिर वहाँ से जैसे ही टिकटॉक गया, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना चालू किया और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, और आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ. तो थैंक यू सो मच. बट मैं बस बता रही थी अपने बारे में कि 18 की जब मैं थी तब तो मैंने ये सब चीज़ें चालू की थी, कमाना चालू किया था. आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी पहली अर्निंग, मेरी पहली सैलरी 500 रुपये थी. इतना कम तो किसी ने नहीं कमाया होगा. आई डोंट नो किसी ने कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा, पर मेरी पहली सैलरी 500 रुपये थी. आई एम सॉरी. मुझे बोलने में भी आँख में पानी आ रहा है कि मेरी पहली सैलरी 500 रुपये थी. आई फील वेरी इट्स वेरी वेरी इट फील्स वेरी वेरी गुड कि जब आपको पता चलता है कि जिन जिन चीज़ों के लिए आप हमेशा विश करते हो, आप करते थे, आज की डेट में आप उस चीज़ पे ग्रो कर रहे हो. अच्छा लगता है. सो गाइज, सेंड मी 5000 बेबी, लवली बॉय बोल रहे हैं. मैंने 500 बोला, 5000 नहीं. मेरे नाक में से पानी निकलने लगेगा अभी थोड़ी देर में अगर मैं ज़्यादा इमोशनल हुई तो. सो गाइज, मैं अब ये लाइफ ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरा नेट मेरा साथ नहीं दे रहा है. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन लाइव सेशन. गौरव बोल रहा है मेरी 20 रुपीज़ थी आर वर्क एज अ वेटर. सीरियसली? ओ गॉड यार, कैसा लगता है ना कि जब हमारी सैलरी 20 रुपये थी, 30 रुपये थी, 500 रुपये थी पहली सैलरी, आज की डेट में आप अच्छा कमाते हो. वो प्रोसेस, वो लाइफ जर्नी कितनी इमोशनल होती है ना, और आप वो बता भी नहीं सकते किसी को क्योंकि कोई समझ नहीं सकता. यू नो, इतना मुश्किल है लोगों को बताना कि कैसा लगता है एक्चुअली अंदर से जब आपको पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत की है. 500 रुपये कमाने से स्टार्ट किया और अभी आप महीने के बहुत अच्छा कमा रहे हो.
जब ये चीज़ आप सोचते हो अपने बारे में तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ से कहाँ आ गए। वो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सोच के, और अच्छा भी फील होता है क्योंकि तुम ग्रो हो रहे हो, तुम अपने हिसाब से ग्रो हो रहे हो, तुम्हें जैसा चाहिए था। राज 2000 हाउस कीपिंग। तो आप सब मुझे अपनी सैलरी बता रहे हैं। I should stop talking about those things क्योंकि that is very very emotional for me. Not good. मुबारक खान, हाँ दूसरों को नहीं देखना चाहिए कि दूसरे क्या बोलते हैं क्या नहीं। रामकिशन 100 रुपये, आपके 100 रुपये थे, आप क्या करते थे रामकिशन? हाय दानिश। मुझे आपके साथ रहना है। क्वीन द किंग। मेरे नाक में से गंगा बहने लगेगी अभी थोड़ी देर में। मुझे बात नहीं करना चाहिए था इस टॉपिक पे। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे बारे में जो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि शायद किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है, मैं बात भी नहीं कर पाऊंगी उन बातों में, मैं रो दूंगी या तो बहुत इमोशनल हो जाऊंगी। पर थैंक यू सो मच। मेरा साथ नहीं दे रहा है फिलहाल। मैं कुकीज़ खाऊंगी, फ्रेश होंगी, बाहर जाऊंगी, थोड़ा घूमूंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी और कुछ वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। तो स्टे ट्यून एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही